brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। सोशल मीडिया पर गिवली स्टाइल फोटोज का ट्रेंड छाया हुआ है। आम लोगों के साथ साथ राजनेता भी इस नए ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी गिवली स्टाइल फोटो साझा की और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और एनडीए पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करते हुए बीजेपी एनडीए को आरक्षण चोर करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में बढ़ाए गए 65% आरक्षण को केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार के इस कदम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 16% आरक्षण का नुकसान हुआ और लाखों नौकरियों पर असर पड़ा। तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। आरक्षण के मुद्दे को लेकर पहले से ही कई बार विवाद हुआ है, लेकिन इस बार चुनावी माहौल में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर क्यों पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को उनका पूरा हक नहीं दिया जा रहा। इस पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की ओर से अभी तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो आरक्षण का मुद्दा बिहार की राजनीति में हमेशा से अहम रहा। तेजस्वी यादव के इस पोस्ट के जरिए वो सीधे सीधे उन मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को अहम मानते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। बिहार दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा था कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर खास काम किया जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार में किसकी सरकार थी। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब वादे जुमले हो जाते हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष कहते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को इतना ज्यादा आर्थिक मदद की तो ये बताना चाहिए कि पैसा किन योजनाओं के तहत दिया गया और कितना खर्च हुआ। तेजस्वी ने यह भी कहा कि केवल चुनावी भाषणों में बिहार का विकास नहीं होगा, बल्कि ठोस नीतियां और आरक्षण जैसी नीतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से निशाना साधा, इस पर बीजेपी और एनडीए की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या तेजस्वी यादव का ये मुद्दा आगामी चुनावों में कोई बड़ा असर डाल पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।